हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज द इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ अ सर्टेन इलेक्ट्रिक फील्ड आर शोन इन. ये जो डायग्राम दे रखा है उसमें हमें इक्विपोटेंशियल सरफेस दिखा रखा है. ये V1 है पोटेंशियल और यहाँ पर V2 पोटेंशियल है. इट इज नोन दैट V1 इज ग्रेटर देन V2 और हमसे कह रखा है कि V1 का पोटेंशियल जो है V1 ज्यादा है और V2 क्या है, कम है. यूज दिस पैटर्न टू रिप्रोड्यूस अप्रोक्सीमेटली द लाइंस ऑफ फोर्सेज ऑफ दिस फील्ड. Also indicate the region in which the intensity of the electric field is highest. तो एक तो हमें क्या बताना है, इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, उनकी डायरेक्शन बतानी है और हमें बताना है कि इंटेंसिटी जो होगी किस रीजन में मैक्सिमम होगी. तो देखिए इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट हमारा रहेगा, सबसे पहली चीज जो हम जानते हैं कि हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं उनकी डायरेक्शन हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ होती है. ठीक है. और हम जानते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को बताती हैं. ठीक है. जहां पर ये लाइंस पास में होंगी, डेंसर होंगी, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी. और जहां पर ये कम होंगी, रेयरर होंगी, जहां पर दूर दूर होंगी, डिस्टेंस ज्यादा होगी, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होगी. ये चीजें हमें पता होनी चाहिए. अब हम जानते हैं कि मेरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं तो किसके बराबर होता है, dv अपॉन dr के बराबर होता है, जो कि हमारा क्या होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है. अब हमें दे रखा है कि V1 पर पोटेंशियल V2 से क्या है, ज्यादा है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारी V1 से V2 की तरफ मूव करेंगी और इनकी जो डायरेक्शन होती है वो इनकी क्या होती, परपेंडिकुलर होंगी, सरफेस के क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी. क्योंकि पोटेंशियल का जो सरफेस है उसके परपेंडिकुलर होंगी हमारी लाइंस और उनकी डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होगी, हाई से लो की तरफ होती है. तो डायरेक्शन जो होगी उनकी वो V1 से V2 की तरफ होगी, हाई से लो हो गया, और इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होंगी. तो हमारी जो लाइंस बनेंगी वो कुछ इस तरह से बनेंगी. ठीक है. हाई से लो, हाई से लो, हाई से लो, इस तरह से हमारी जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस बनेंगी. क्योंकि ये जो मेरा है वो हाई पोटेंशियल है और ये जो मेरा है वो लो पोटेंशियल है और इक्विपोटेंशियल सरफेस की क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है. तो इस तरह से अब देखिए यहाँ पर ये परपेंडिकुलर हो गई है लाइंस, ये देखिए हर पॉइंट पर ये क्या है, परपेंडिकुलर है. अब देखिए कि यहाँ पर अगर इस रीजन को मैं ए मान लूं और इस रीजन को मैं बी मान लूं, तो ए रीजन में देखिए लाइंस जो है मेरी बहुत पास पास में है. तो यहाँ पर अगर मैं पोटेंशियल की बात करूं तो देखिए अगर यहाँ पर dv अपॉन dr की वैल्यू में निकालूं ए पॉइंट पर, वो क्या आएगी, मेरी ज्यादा आएगी. क्योंकि यहाँ पर इंटेंसिटी जो इनकी जो डेंसिटी है वो ज्यादा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बहुत पास पास में है. तो यहाँ पर dv अपॉन dr की जो वैल्यू आएगी वो ज्यादा आएगी क्योंकि dr जो है वो अपॉन में है और dr की वैल्यू यहाँ कम. तो इसकी वैल्यू जो है वो ज्यादा आएगी dv अपॉन dr एट बी पॉइंट. ठीक है. तो इसका मतलब ए पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो ज्यादा होगी कंपेयर टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट बी. क्यों? क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है बहुत पास पास में है, डेंस है. जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास पास में होती है उनकी इंटेंसिटी, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ज्यादा होती है और जहां पर वो दूर दूर हो जाती है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है. तो इस पॉइंट पर, बी पॉइंट पर दूर दूर है लाइंस, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कम आएगी. यहाँ पर पास पास में तो यहाँ पर dv अपॉन dr की वैल्यू भी क्या आएगी, ज्यादा आती है कंपेयर टू dv अपॉन dr एट बी पॉइंट. क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल तो हमारा सेम है, इक्वी पोटेंशियल, तो dv की वैल्यू तो सेम है, अपॉन dr करना है हमें. तो यहाँ पर dr की वैल्यू क्या है, छोटी है, तो dv अपॉन dr क्या आएगा, बड़ा आएगा. और b पर क्या आएगा, dr की जो बीच की डिस्टेंस है वो क्या है, ज्यादा है, तो dv अपॉन dr की वैल्यू कम आएगी. तो देखिए किस रीजन में हाईएस्ट है, ए रीजन में हाईएस्ट है जिसको हमने ए रीजन माना है. डायरेक्शन उनकी क्या है, परपेंडिकुलर टू सरफेस, जो हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर है. और डायरेक्शन कहाँ से कहाँ तक से है, B1 से B2 की तरफ. तो ये हमारे आंसर हो गए. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. ऑल द बेस्ट.